आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो केवल दो अक्षरों का है, पर जिसमें हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। ये शब्द है मैं। जब हम कहते हैं मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं दुखी हूँ, तो क्या यह केवल अहंकार की गूंज है या इसके भीतर कोई और गहरा रहस्य छिपा है? क्या यही मैं हमारे दुखों, सीमाओं और अकेलेपन की जड़ है, या फिर यही हमारे मुक्त होने का द्वार भी बन सकता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मैं कहना अच्छा नहीं है। इसे घमंड की निशानी बताया जाता है। इसे दबाने और कम करने की सीख दी जाती है। विनम्र बनने के लिए कहा जाता है कि मैं से ऊपर उठकर हम में जीना सीखो। ये बात अपने स्थान पर सही भी है, क्योंकि एक संकीर्ण और स्वार्थी मैं जीवन में संघर्ष और अशांति ही पैदा करता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या इस मैं का कोई और अधिक गहरा और सूक्ष्म अर्थ नहीं है? क्या हो अगर यह जाना जाए कि हमारे महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले उपनिषदों में इसी मैं के भीतर जीवन के सबसे बड़े सत्य को खोज लिया था? एक ऐसा सत्य जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से मुक्त कर सकता है, उसके भय को शांत कर सकता है और उसे उस स्थायी शांति का अनुभव करा सकता है जिसकी खोज हर व्यक्ति करता है। यह चर्चा केवल जानकारी के लिए नहीं है, यह आत्म खोज की एक सजीव यात्रा है। उपनिषद बताते हैं कि हमारा वास्तविक अहम कोई छोटा अहंकार नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का संकेत है जिसे ब्रह्म कहा गया है। जब हम मैं कहते हैं, तब हर बार यह घमंड नहीं होता। कई बार यही मैं उस सत्य की ओर संकेत करता है जिसे जान लेने पर जीवन को देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। आज हम उसी गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, जहां मैं शत्रु नहीं रहता, बल्कि आत्मबोध का द्वार बन जाता है। इसलिए मन को खुला रखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और इस गहन, रोचक और रूपांतरित करने वाली यात्रा में भीतर तक उतरने के लिए तैयार हो जाइए। आइए उस गहरी उलझन को समझें जिससे लगभग हर मनुष्य गुजरता है। हमारे जीवन की पूरी संरचना मैं के भाव के चारों ओर घूमती है। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मेरा परिवार, मेरा काम, मुझे सम्मान चाहिए, मेरा अपमान हो गया। यही मैं हमारी पहचान बन जाता है। हम पूरा जीवन इसी मैं को संवारने, बचाने और बड़ा करने में लगा देते हैं। अपनी योग्यताओं से इसे मजबूत करते हैं, रिश्तों से इसे सहारा देते हैं और उपलब्धियों से इसका आकार बढ़ाते हैं। पर यदि गहराई से देखें तो यही मैं हमारे दुखों की जड़ भी बन जाता है। जब इस मैं को चोट लगती है तो पीड़ा पैदा होती है। जब इसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध और निराशा घेर लेते हैं। जब यह स्वयं की तुलना दूसरों से करता है तो ईर्ष्या और हीनता जन्म लेती है। और जब इसे अपने नश्वर शरीर का बोध होता है तो भय उभर आता है। यही मैं, जो शरीर, नाम, पद और विचारों से चिपका हुआ है, आध्यात्मिक भाषा में अहंकार कहलाता है। ये एक झूठी पहचान है, अनुभवों और स्मृतियों से बना हुआ मानसिक ढांचा। ये वह मुखौटा है जिसे पहनकर हम संसार से व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे हम इस मुखौटे से इतने एकाकार हो जाते हैं कि उसके पीछे छिपे सत्य को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग अहंकार को छोड़ने की बात करता है और यहीं अक्सर भ्रम पैदा होता है। हम मान लेते हैं कि अहंकार छोड़ने का अर्थ मैं के भाव को ही मिटा देना है। तब हम स्वयं को दबाने लगते हैं, इच्छाओं का दमन करते हैं और एक बनावटी उदासीनता में फंस जाते हैं। यह प्रयास नया संघर्ष पैदा करता है, समाधान नहीं। उपनिषद यहाँ एक क्रांतिकारी दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं कि समस्या अहम में नहीं, समस्या उसकी गलत पहचान में है। हमने स्वयं को नश्वर शरीर, चंचल मन और सीमित पहचान मान लिया है, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध और अनंत चेतना है। जैसे सागर की लहर स्वयं को सागर से अलग मान ले। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि मैं को कैसे मिटाया जाए, असली प्रश्न है मैं की वास्तविक प्रकृति को कैसे पहचाना जाए। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? यहीं से उपनिषदों का ज्ञान आरंभ होता है और यहीं से आत्मबोध की यात्रा खुलती है। जब अहंकार के इस जाल में मन लगातार उलझा रहता है, तब उपनिषद प्रकाश की तरह प्रकट होते हैं। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि उन महर्षियों की सजीव अनुभूतियां हैं जिन्होंने चेतना की गहराइयों में उतरकर सत्य को जिया। उसी अनुभूति को उन्होंने कुछ अत्यंत शक्तिशाली सूत्रों में व्यक्त किया, जिन्हें महावाक्य कहा गया। ये केवल शब्द नहीं है,
बल्कि चेतना के बंद द्वार खोलने वाली कुंजियां हैं जो सीधे अहम के रहस्य तक ले जाती हैं। सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य सामने आता है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। ये कोई साधारण कथन नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी उद्घोष है। ये बताता है कि जिसे हम एक सीमित शरीर और मन मान बैठे हैं वही वास्तव में अनंत, शाश्वत और सर्वव्यापी चेतना है। ये कल्पना नहीं बल्कि अनुभव से उपजा सत्य है, जहां मैं और ब्रह्म का भेद अपने आप लुप्त हो जाता है। फिर छांदोग्य उपनिषद का उपदेश गूंजता है, तत्त्वमसि, यानी तू वही है। गुरु शिष्य को यह स्मरण कराते हैं कि जिस परम सत्य को बाहर खोजा जा रहा है वह कहीं और नहीं, स्वयं तुम्हारे भीतर है। आत्मा और परम सत्ता का तत्व एक है, भेद केवल अज्ञान का है। जैसे जल की बूंद और सागर रूप में अलग दिखते हैं, पर तत्व में एक ही हैं। इसके बाद ऐतरेय उपनिषद स्पष्ट करता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। वही चेतना जिसके कारण देखना, सुनना और अनुभव करना संभव है। यह न शरीर है, न मन और न बुद्धि, बल्कि इन सबको जानने वाली साक्षी सत्ता है। ये तीनों महावाक्य एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं कि वास्तविक अहम अहंकार नहीं बल्कि ब्रह्म है। हमारा स्वरूप सीमित नहीं, अनंत है। हमारा स्वभाव दुख नहीं, आनंद है। और हमारी दिशा बंधन नहीं, आत्मबोध है। पर जैसा आदि शंकराचार्य ने संकेत किया है, केवल कथन दोहराने से सत्य साकार नहीं होता। असली बाधा अविद्या है, अपने स्वरूप का अज्ञान। इन महावाक्यों को जीवन में उतारने के लिए अहंकार और साक्षी अहम के अंतर को गहराई से समझना आवश्यक है। और अब सबसे रोचक तथ्य यही है कि जिस मैं को अब तक बाधा समझा गया वही सही पहचान मिलने पर मुक्ति का द्वार बन जाता है। आज उसी सत्य मैं से साक्षात्कार की यात्रा आरंभ होती है। इस रहस्य को केवल समझने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए एक सरल दृश्य पर ध्यान दें। कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। उस कमरे में मेज, कुर्सी, किताबें और फूलदान मौजूद हैं, पर अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। न वस्तुओं का बोध होता है और न ही यह अनुभूति रहती है कि आप स्वयं वहां हैं। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अज्ञान के अंधेरे में छिपा रहता है। अब उसी कमरे में एक छोटा सा दीपक जलता है। प्रकाश फैलते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मेज दिखाई देती है, कुर्सी दिखाई देती है, किताबें दिखाई देती हैं और उसी क्षण यह अनुभूति भी होती है कि मैं यहाँ हूँ जो इन सबको देख रहा है। ध्यान दीजिए, वस्तुएं पहले भी थीं, पर उन्हें देखने वाली चेतना का प्रकाश नहीं था। यही उदाहरण हमारे जीवन का सत्य खोलता है। कमरे की वस्तुएं हमारे अहंकार का रूप है, जिसे छोटा मैं कहा जाता है। यही मैं शरीर से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, पद से जुड़ा है, रिश्तों, सफलता और असफलता से जुड़ा है। ये पहचान हर समय बदलती रहती है। शरीर बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, सम्मान आता है और चला जाता है। जब हम स्वयं को इन्हीं बदलती पहचानों से जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन भी अस्थिर हो जाता है। प्रशंसा मिलती है तो भीतर प्रसन्नता होती है, आलोचना मिलती है तो मन टूट जाता है। यही अहंकार का खेल है। अब एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, जब कोई आपको कुछ कहता है और भीतर कुछ आहत होता है तो क्या आप वह आहत भावना है या आप उसे देखने वाले हैं? जब मन में चिंता उठती है तो क्या आप चिंता बन जाते हैं या आप यह जानते हैं कि चिंता उठ रही है? यदि आप जानते हैं तो जानने वाला कौन है? यहीं पर दूसरा सत्य प्रकट होता है। कमरे में केवल वस्तुएं ही नहीं थीं, वहां प्रकाश भी था। वही प्रकाश साक्षी अहम है, जिसे बड़ा मैं कहा जाता है। ये स्वयं कोई वस्तु नहीं है, पर सभी वस्तुओं को प्रकट करता है। ये सुंदर को भी प्रकाशित करता है और साधारण को भी। ये किसी से जुड़ता नहीं, किसी से लड़ता नहीं, केवल साक्षी बनकर उपस्थित रहता है। ठीक इसी प्रकार आपके भीतर भी एक साक्षी चेतना है। वही शुद्ध अहम है जिसकी ओर उपनिषद संकेत करते हैं। यह आपके विचारों को देखती है पर स्वयं विचार नहीं बनती। यह आपके भावों को जानती है पर स्वयं क्रोध या सुख नहीं बनती। यह शरीर के परिवर्तन देखती है पर स्वयं शरीर नहीं है। बचपन आया, युवावस्था आई, आगे वृद्धावस्था आएगी, पर देखने वाला वही रहता है।
यही साक्षी आपका वास्तविक स्वरूप है। यह स्थिर है, नित्य है और अविनाशी है। अहंकार बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, पहचानें टूटती हैं, पर साक्षी अडिग रहता है। उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि इसी सत्य की घोषणा है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह शरीर या मन ब्रह्म है, बल्कि यह कि वह चेतना जो शरीर और मन को जान रही है वही ब्रह्म है। सारी उलझन यहीं से जन्म लेती है कि हम प्रकाश को भूलकर स्वयं को किसी एक वस्तु मान लेते हैं। हम स्वयं को मेज या कुर्सी समझने लगते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उसी की रक्षा में लगा देते हैं, जबकि सत्य यह है कि हम कोई वस्तु नहीं है। हम वह चेतना है जो पूरे जीवन को प्रकाशित कर रही है। जब यह पहचान जागृत होती है, तब जीवन में पहली बार गहरी शांति उतरती है, क्योंकि तब कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। जो बदलता है वह देखा जाता है, और जो देखने वाला है वही आप हैं। यही साक्षी अहम है, यही आत्मबोध की आधारशिला है। उपनिषदों के इसी गहन सत्य को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अत्यंत सरल और व्यावहारिक रूप में प्रकट करते हैं, विशेष रूप से 13वें अध्याय में, जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कहा गया है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को आत्मबोध की स्पष्ट दृष्टि देते हैं और बताते हैं कि भ्रम कहाँ है और सत्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है, पर बात केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, उनके विषय, इच्छाएं, भावनाएं, सुख और दुख, ये सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। सरल शब्दों में जिसे देखा, जाना और अनुभव किया जा सकता है वह क्षेत्र है। यह अस्तित्व का वही भाग है जो निरंतर बदलता रहता है, प्रकृति के नियमों में बंधा है और नश्वर है, ठीक वैसे ही जैसे कमरे की वस्तुएं। इसके बाद कृष्ण क्षेत्रज्ञ की ओर ध्यान दिलाते हैं। जो इस पूरे क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। यही वह साक्षी चेतना है, वही बड़ा अहम जो शरीर और मन के सभी परिवर्तनों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित करता है पर स्वयं वस्तु नहीं बनता, वैसे ही क्षेत्रज्ञ शरीर और मन के खेल को जानता है पर उनसे अछूता रहता है। फिर श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरी घोषणा करते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। इसका अर्थ यह है कि सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वही मैं हूं। यहां कृष्ण का मैं किसी व्यक्ति का अहम नहीं है। ये वही परम साक्षी चेतना है जिसे उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। ये उस सत्य की सीधी अभिव्यक्ति है जो हर जीव के भीतर साक्षी रूप में विद्यमान है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सही विवेक ही वास्तविक ज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को क्षेत्र मानता है तब तक वह भय, दुख और अस्थिरता में बंधा रहता है। जिस क्षण वह स्वयं को क्षेत्रज्ञ के रूप में पहचानना आरंभ करता है, उसी क्षण आत्मबोध का प्रकाश फैलने लगता है और मुक्ति की दिशा खुल जाती है। इस प्रकार गीता उपनिषदों के ज्ञान को एक स्पष्ट ढांचा देती है और दिखाती है कि हमारे भीतर दो मैं सक्रिय रहते हैं। एक वह जो शरीर और मन से जुड़ा हुआ अहंकार है और दूसरा वह जो साक्षी चेतना है। आध्यात्मिक यात्रा इसी झूठी पहचान से हटकर सच्चे मैं में स्थित होने की यात्रा है। और अब इस सत्य को एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि संभव है वह कथा आपके अपने जीवन की ही झलक हो। इस ज्ञान को केवल समझ लेना और उसे जीवन में जी लेना, इन दोनों के बीच गहरा अंतर है। जब यह ज्ञान व्यवहार में उतरता है तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसी परिवर्तन को समझने के लिए एक प्रतीकात्मक कथा पर ध्यान दें, जो बहुतों की अपनी कहानी भी हो सकती है। रामकृष्ण एक प्रतिष्ठित संस्था में उच्च पद पर कार्यरत थे। वर्षों की मेहनत ने उन्हें सम्मान, प्रभाव और पहचान दी थी। लोग उन्हें नाम से कम और पद से अधिक जानते थे। उनका मैं उनके कार्यालय, उनकी उपलब्धियों और समाज में मिले मान से बना था। लाभ होता तो भीतर गर्व उमड़ता, असफलता आती तो मन टूट जाता। उनका सुख और दुख पूरी तरह काम पर निर्भर था। यही उनका अहंकार था, यही छोटा मैं जो हर समय बदलती परिस्थितियों से बंधा हुआ था। समय बीता और सेवानिवृत्ति का दिन आया। सम्मान हुआ, प्रशंसा हुई, विदाई दी गई। पर अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। न वाहन आया, न फोन बजे, न कोई सलाह लेने पहुंचा। अचानक वह पहचान जिसे उन्होंने वर्षों तक संभाल कर रखा था, जैसे उनसे छिन गई। घर में बैठा मन बार बार पूछने लगा, अब मैं कौन हूं? भीतर एक अजीब खालीपन फैलने लगा।
जिस आधार पर जीवन टिका था वही आधार अब मौजूद नहीं था। धीरे धीरे यह खालीपन बेचैनी में बदलने लगा। मन पुरानी सफलताओं को पकड़ने की कोशिश करता, बीते सम्मान को याद करता और भविष्य को लेकर चिंता करता। इसी अवस्था में एक दिन वे शांत होकर बैठे और पहली बार अपने मन की गतिविधियों को देखने लगे। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, दुख उठ रहा था, फिर शांत हो रहा था। वे कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। अचानक एक सूक्ष्म बोध हुआ। उन्हें लगा कि इन विचारों और भावों के पीछे कोई है जो सब देख रहा है पर स्वयं दुखी नहीं है। चिंता आती है पर देखने वाला चिंतित नहीं होता। खालीपन महसूस होता है पर उसे जानने वाला खाली नहीं होता। यही क्षण निर्णायक था। उन्हें स्पष्ट होने लगा कि पद, सम्मान, सफलता और असफलता सब बदलने वाले क्षेत्र थे, पर जो इन सबको देख रहा था वही स्थिर साक्षी था। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि उनका वास्तविक मैं कभी पद पर निर्भर नहीं था। वह पहले भी था और अब भी वही है। इस पहचान ने उनके भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया। जो तनाव था वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। वे स्वयं को अपनी पुरानी भूमिका से मुक्त अनुभव करने लगे। जीवन फिर से सरल होने लगा। परिवार के साथ समय सहज हो गया। साधारण क्षणों में भी आनंद मिलने लगा। विचार आते रहे, भाव उठते रहे, पर अब वे उनसे बंधे नहीं थे। यही वह क्षण था जब अहम ब्रह्मास्मि उनके लिए केवल शब्द नहीं रहा, बल्कि जीने की अवस्था बन गया। मैं वह साक्षी हूं जो स्थिर है, मुक्त है और पूर्ण है। यही अनुभव जीवन के बोझ को हल्का करता है और भीतर एक शांत, भरोसेमंद आधार स्थापित करता है। यही परिवर्तन इस ज्ञान का वास्तविक फल है। रामकृष्ण की कथा यह स्पष्ट कर देती है कि यह ज्ञान केवल सुनने या समझने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीने की कला है। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इस साक्षी भाव को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें। उपनिषद और गीता इसका एक अत्यंत सरल, सुरक्षित और सीधा मार्ग दिखाते हैं, जिसे साक्षी भाव का अभ्यास कहा गया है। यह कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीने की एक सहज प्रक्रिया है। इसके लिए प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट पर्याप्त हैं। प्रातः का समय, जब मन अपेक्षाकृत शांत होता है, या रात्रि में सोने से ठीक पहले का क्षण उपयुक्त रहता है। किसी शांत स्थान पर सहज रूप से बैठ जाए। शरीर स्थिर हो, रीढ़ सीधी रहे, पर कहीं भी तनाव न हो। आंखें धीरे से बंद करें और कुछ गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ यह अनुभव करें कि भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। अब ध्यान विचारों की ओर ले जाए। मन में जो भी विचार उठे, उन्हें रोकने या सुधारने का प्रयास न करें। बस देखें, जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखें। कोई सुखद विचार आए तो उसमें बहें नहीं, कोई अप्रिय विचार आए तो उससे लड़े नहीं। केवल यह जानें कि विचार आया और चला गया। इस देखने की प्रक्रिया में ही साक्षी भाव का जन्म होता है। इसके बाद भावनाओं पर ध्यान दें। चिंता, क्रोध, प्रसन्नता, उदासी, जो भी भाव उठे उसे दबाए नहीं और न ही उसमें डूबें। बस उसे महसूस करें और देखें। भीतर यह स्पष्ट रखें कि यह भावना है और मैं इसे देखने वाला हूं। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि भावना आती है और चली जाती है, पर देखने वाली चेतना बनी रहती है। फिर शरीर की ओर ध्यान ले जाए। शरीर में कहीं असहजता है, कहीं हल्कापन है, कहीं थकान है या विश्रांति है। जो भी है उसे जाने। शरीर बदलता रहता है, पर जो इन परिवर्तनों को जान रहा है वह स्थिर रहता है। यही अनुभव अहंकार और साक्षी के बीच स्पष्ट अंतर को जन्म देता है। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखें। इस अभ्यास का उद्देश्य मन को खाली करना नहीं है। मन का आना जाना स्वाभाविक है। प्रारंभ में मन बार बार भटकेगा, ये कोई बाधा नहीं है। जब भी ध्यान टूटे, स्वयं को दोष दिए बिना सहजता से फिर देखने की अवस्था में लौट आए। यही लौटना ही अभ्यास है। निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जीवन की घटनाएं पहले जैसी तीव्र प्रतिक्रिया पैदा नहीं करती। भीतर एक दूरी बनती है जहां से आप सब कुछ देख पाते हैं। अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और साक्षी भाव स्वाभाविक होने लगता है। यहीं से उपनिषदों का ज्ञान अनुभव बनता है। आप केवल सुनते नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि,
बल्कि धीरे धीरे जीने लगते हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सबको देख रही है। यही साक्षी भाव आत्मबोध की सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी राह है। आज की इस साधना यात्रा में हमने अहम के दो रूपों को स्पष्ट रूप से समझा। हमने देखा कि शरीर, मन और पद से जुड़ा हुआ मैं जब अहंकार बन जाता है, तब वही दुख, भय और अस्थिरता का कारण बनता है। और हमने यह भी जाना कि वही मैं जब साक्षी चेतना के रूप में पहचाना जाता है, तब उपनिषदों के अनुसार वही ब्रह्म है और वही वास्तविक स्वतंत्रता का द्वार खोलता है। हमने अहम ब्रह्मास्मि के उद्घोष का मर्म समझा, तत्वमसि के उपदेश को आत्मसात किया और भगवद्गीता के माध्यम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक जाना। यह समस्त ज्ञान हमें एक ही सत्य की ओर ले जाता है कि हम वे सीमित और नश्वर पहचान नहीं हैं जैसा हम स्वयं को मानते आए हैं। हम वह अनंत चेतना है जिसने अनुभव के लिए शरीर और मन को धारण किया है। आपका वास्तविक अहम आपकी सीमा नहीं, आपकी अनंतता का प्रवेश द्वार है। यह कोई कल्पना या सुंदर विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। साक्षी भाव का सरल अभ्यास इसी अनुभव की ओर पहला कदम है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को देखने वाले बनते हैं, तो अहंकार की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। तब यह स्पष्ट होने लगता है कि आप वह लहर नहीं हैं जो टूटकर समाप्त हो जाती है, बल्कि वह सागर है जिसमें असंख्य लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। उपनिषद हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें रूपांतरण का आमंत्रण देते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सबसे गहरी पहचान को जानें और उसी सत्य में जीवन जिए। इसलिए अंत में वही प्रश्न आपके सामने है, आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप बदलती हुई वस्तु हैं या वह न बदलने वाली चेतना जो सबको देख रही है? इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। यदि इस चर्चा ने आपके भीतर कोई नया बोध जगाया हो, तो अपने अनुभव और विचार नीचे अवश्य साझा करें। आपके जीवन में अहंकार अधिक सक्रिय रहता है या साक्षी भाव? यह जानना हमारे लिए मूल्यवान होगा। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें, ताकि और लोग भी इस सनातन दृष्टि से जुड़ सकें। ऐसी ही गहन आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस यात्रा में साथ चलने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।